ओम वंदे वंशीधरं कृष्णं स्मयमानमुखाम्बुजं पीताम्बरधरं नीलं माल्यचन्दनभूषितं राधाचित्तचकोरेन्दुं सौन्दर्यसुमहोदधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्दकृपानिधिम्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम है। कल एक बहुत सुंदर उत्सव चला गया, अत्यंत पवित्र दिवस। थोड़ी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान उनके जो लीला नायक भगवान श्री कृष्ण, उनको भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। कल का दिन गीता जयंती थी, भगवद गीता जयंती। मोक्षदा एकादशी के नाम भी जाना जाता है वो। तो उस सिलसिले में हम लोग कल तो सेलिब्रेशन सब जगह हुआ है। थोड़ी सी भगवद गीता के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर जो हमारा चल रहा है 13 चैप्टर, उसके ऊपर जाएंगे हम। तभी एक भगवान कृष्ण की एक भजन थोड़ा सा गाएंगे। उसमें से है तो उनका बाल अवस्था की है, भगवान कृष्ण के मधुराष्टकम करके है वो, वल्लभाचार्य के लिखा हुआ है। कई बार हम लोग गाए भी हैं यहाँ और आप लोग सब जानते हैं उस भजन को। बहुत सुंदर भजन है वो। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उसको लिखा था। भगवान कृष्ण के सब कुछ मधुर है उनका। सारे लीलामय पुरुष है ना वो, अनंत लीलामय पुरुष है वो। तो उनके मधुर, तो उसके नाम से मधुराष्टकम है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये 8 में से केवल ये मधुराष्टकम 8 स्टंजा का है वो। मैं कहूँ 2 ही गाया आज, बाकी 6 नहीं गाया। जस्ट टू रिमेंबर भगवान कृष्ण, सब कुछ उनका मधुर है उनका। ये बाल लीला से लेके पूरा कंप्लीट सारा जीवन के बारे में वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। अभी भगवद गीता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल गीता जयंती थी। आज से करीब 37-38 साल पहले ऐसा माना जाता है, कहीं 5000 साल लिखा जाता है। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंतिम समय की बात है ये सब। मैंने ये जो बातें सब आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। जस्ट टू रिकलेक्ट इट, उसका केवल याद रखने का है, पुरानी बातों को थोड़ा सा चर्चा करने का है। महाभारत युद्ध की शुरुआत, कुरुक्षेत्र युद्ध। बहुत कोशिश कर ली सभी ने, सारे जितने दुर्योधन के, दुशासन के जितने भी व्यक्ति है, बड़े बड़े आचार्यगण, पितामह से लेकर सभी, युद्धों को किस तरह टाला जाए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण दूत बन के गए हैं वहाँ दुर्योधन की राज्यसभा में। वहाँ कृष्ण को वो बंदी बनाने का कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, महारूप विराट रूप दर्शन कराया था इधर दुर्योधन को। मान तो नहीं पाए, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। फिर फाइनली तय हुआ कि युद्ध तो होना ही है। किसी तरह का दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। फिर
ये भी कहानी जानते हैं हम। 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ की, ज़्यादा कौरव की तरफ है। 11 अक्षौहिणी सेना, बड़ा विराट हुआ करता था अक्षौहिणी, और 7 अक्षौहिणी पांडव की तरफ। इस तरह का सुसज्जित सेना खड़ी है। आज का दिन माने कल का दिन था, एकादशी का दिन था, इसलिए उसे मोक्षद एकादशी कहते हैं। उसको भगवद गीता पाठ करने, इस एकादशी में करने से मोक्ष प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। तो युद्ध का शुरुआत होना है, दोनों तरफ सेना सुसज्जित। अर्जुन ने चाहा था भगवान कृष्ण को अपने सारथी बोले, सारथी बनते। सारे सेना नारायणी सेना उन्होंने दे दिया था दुर्योधन को, और खुद अकेले निहत्ते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था। तो खड़े हैं, शंख बज चुका है, युद्ध शुरुआत होगी। लेकिन अर्जुन को मन में शंका आया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि मैं सेना देखना चाहता हूँ, सारे किन किन के साथ में युद्ध करना है, विशेषकर दुर्योधन की सेना को देखना चाहता हूँ, कौरव पक्ष की सेना को, कौन मेरे साथ युद्ध करेंगे। मन में थोड़ा अहंकार मारा था। भगवान कृष्ण ने मान लिया, सारथी है ना। जाके उन्होंने खड़ी कर दी, और फिर अर्जुन ने देखा सब भारती बड़ा बढ़िया, पितामह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन खुद है, कर्ण है, सब बड़े बड़े, कितना से बड़े बड़े सेना अपने तरफ भी है। देख के उनको भयंकर टेंशन, स्ट्रेस करता है, क्या क्या उसको हुआ, क्या कंडीशन, क्या क्या हुआ। पसीना छूट रहा है, रोमहर्षण हो रहा है, हाथ कांप रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे डिस्क्राइब किया उसने। फाइनली वो फिर उसका समझाता है, अपना जस्टिफिकेशन देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण को बोलता है, उनके पांडव पक्ष के मुख्य है सेनाधिकारी, सेनापति नहीं था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सारा जो फाउंडेशन जो है अर्जुन था, महायोद्धा। तो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? ऐसे अपने स्वजन को मारकर मैं युद्ध जीतना नहीं चाहता हूँ, उनके रक्त रंजित ये सिंहासन को मैं पाना नहीं चाहता हूँ मैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अर्जुन उनको, भगवान कृष्ण अब उनको दे रहे हैं उपदेश। सारे उनके जस्टिफिकेशन को सुनने के बाद, उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद, कि क्यों युद्ध नहीं करूँगा मैं, अर्जुन फिर भगवान कृष्ण उनको शिक्षा देते हैं। तो पहला जो चैप्टर था अर्जुन विषाद योग था, बाकी 17 अध्याय जो टोटल है वैसे ये सब भगवान कृष्ण की वाणी है। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कुछ चैप्टर में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक वर्ड सा व्यू था, विहंगम दृष्टांत, कुछ चैप्टर को थोड़ा एकाध श्लोक लेकर। तो अर्जुन अभी भी दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। लेकिन दूसरा अध्याय में फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक जो है, पहला और दूसरा श्लोक, अर्जुन जो है को भगवान कृष्ण के शॉर्ट ट्रीटमेंट देते हैं। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यं मास्म गम पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण कहते हैं अर्जुन का, अर्जुन इस समय में, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें दुर्बलता कहाँ से आ गई, ये कलमश काली बात तुमको अंदर कहाँ से आ गई, ये तुमको शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारा क्षत्रिय उचित कार्य नहीं है। वो तुम क्लीबता को मत जाओ, नपुंसक मत बनो, क्लैब्यं मास्म गम पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते, तुमको शोभा भी नहीं देती है ये बातें। क्षुद्रम हृदय, तो छोटा हृदय छोड़ो, चिकन हार्टेडनेस छोड़ो एंड खड़ा हो जाओ, युद्ध करो। ये 2 श्लोक को भगवान स्वामी विवेकानंद कहते हैं द जिस्ट ऑफ भगवद गीता, क्योंकि मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, बल का मैसेज है, जोर होना चाहिए। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्वामी जी बोलते थे। बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, तो तुम मृत्यु को जा रहे हो तुम, ऐसा बोल के तब भी ये भगवान कृष्ण की वाणी तब शुरू नहीं हुई है। फिर अर्जुन बीच में एक श्लोक बोलता है, 7वां श्लोक 2 अध्याय में, कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे तुम सिखाओ। तो ऐसा मन अपन सरेंडर करता है उनके पास। उसके बाद भी जस्टिफिकेशन और है। फिर भगवान कृष्ण की वाणी शुरू होती है 2 अध्याय के 11वां श्लोक से, एंड इट कंटिन्यूज। बीच में जो अर्जुन का प्रश्न है, तो 2 अध्याय में ये सांख्य योग जो है, ज्ञान विज्ञान की बातें भगवान कृष्ण करते हैं कि सबके जो जन्म होता है उसका मृत्यु होना है, जो मृत्यु होता है उसका जन्म होना है। और ये आत्मा, तुम तो आत्मा हो, तुम तो शरीर नहीं हो अर्जुन। ये आत्मा को ना
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न श्वसयति मारुतः अच्छद्योयम अदाह्योयम अक्लद्यो अश्वस्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलयो सनातन। ऐसा से बहुत सारे देता है। फिर योग क्या है उसके बारे में बोलते हैं। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, 2 डेफिनेशन वहाँ देते हैं। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, कैसे कर्म करना चाहिए, किस एटीट्यूड से, किस भाव से कर्म करना चाहिए, ये भी सिखाते हैं। और समत्वम योग उच्यते, समत्व की स्थिति, दुख सुख कोई भी कुछ भी हो, हमको दुखी नहीं होना चाहिए, कष्ट में नहीं होना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। इस तरह की पूरा ज्ञान भाग सिखाने के बाद ये फिर अंतिम जो 18 श्लोक है ये स्थितप्रज्ञ लक्षण बताते हैं। बहुत सुंदर 18 श्लोक, 55 से लेकर 72वां जो श्लोक है द्वितीय अध्याय के, ये है स्थितप्रज्ञ। एक एक्सेलेंट पर्सन एस्टेब्लिश्ड इन ज्ञान, प्रज्ञा में, ज्ञान में जो प्रतिष्ठित है, डिफ्लेक्शन जिसका डाइवर्सन्स नहीं होता है कभी भी, विचलित नहीं होता कभी भी, ऐसा कैसा, उसका गुण क्या है। बहुत सुंदर 18 श्लोक दे रहे हैं उसमें, अच्छे, सब एक से एक श्लोक है सब। तो ये स्थितप्रज्ञ लक्षण बोल के 2nd चैप्टर समाप्त होता है। 3rd चैप्टर कर्मयोग है। कर्म में विशेष करके वो जो उनका यज्ञ का कंसेप्ट उसमें बहुत सुंदर है। सेक्रीफाइस, यज्ञ केवल आहुति देना, घी आहुति देना या अग्नि में, वो नहीं है। अपने को सेक्रीफाइस कर देगा, सब कुछ जो कुछ है, किसके लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए अपने को देना पड़ेगा। और जो कुछ है ईश्वर ने हमको दिया है, हमने ईश्वर को जो यज्ञ किया, हवन दिया, जो कुछ किया, वो खुश होकर हमको कुछ देते हैं। लेकिन ईश्वर जो हमको देते हैं उसको अकेले में नहीं हमको भोग करना चाहिए, उसको बांट के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। तो देखिए, तैर्दत्तन अप्रदायिभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह, भगवान कृष्ण बोलते हैं ईश्वरों के द्वारा दिया हुआ जो हमारे पास वस्तु है उसको दूसरों को न बांटकर अगर हम खुद ही भोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ही इज ए थीफ, चोर है। स्तेन एव सह, इस तरह की बातें कहे हैं सब इसमें। काफ़ी कैसे हमको यज्ञ करना चाहिए इसको मेरा कॉन्सेप्ट है। ये 3rd चैप्टर, 4th इसमें भी ऐसे कर्मयोग है। 6th चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है आत्मसंयम योग है, उसमें विशेष करके कैसा मेडिटेट करना है, ध्यान योग भी कहते हैं उसको, कैसे बैठना है, कैसे कहाँ दृष्टि को निक्षेप करना है, ये सब बताते हैं। लेकिन उसमें एक माइंड कंट्रोल के लिए अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, मन तो बहुत चंचल है, हमारे वश में नहीं है। जैसा वायु को कंट्रोल करना जैसे तकलीफदायक है, कष्टदायक है, तो उसी तरह मैं सोचता हूँ, अर्जुन बोलता है कि मन को भी नियंत्रण में लाना बहुत कष्टदायक है, साधन सापेक्ष है। भगवान कृष्ण सुनते हैं, जब बोलते हैं कि असंस, फिर बोलते हैं कि यस, मान लिया मैंने। और किसने बोला था, अर्जुन, कि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, ऐसा बोलता है। कृष्ण तो स्माइल्स, बोलते हैं कि यस असंशयम, ठीक है तुमने बोला है अर्जुन, ठीक है बिल्कुल। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बहुत तकलीफदायक है और चलता है हमेशा, चलायमान है। लेकिन एक जो बात बोलते हैं, ये अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य 2 प्रोसेस, उसको भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसके द्वारा मन का नियंत्रण संभव है। काफ़ी पहले पतंजलि महर्षि ने बोला था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधः, पतंजलि योग सूत्र में। आगे चल के भगवान रामकृष्ण देव भी अभ्यास की बात करते हैं, अभ्यासी योग। तो ऐसे है ये सब साधन, सब 6th अध्याय की बात है। फिर मन के नियंत्रण के बारे में चर्चा काफ़ी है उसमें। इस तरह की कई सारे चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर अलग अलग नाम है। 10वां अध्याय में विभूति योग बताते हैं, 9वां अध्याय में भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, हमारी इस उपासना कैसी होनी चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पित करके, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हमारे रामकृष्ण संघ में हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे, महा अद्वैत वेदांती स्वामी तुरानंद जी महाराज। जब पत्र लिखते थे, ज़्यादातर पत्र में 2 श्लोक को करते थे वो। इसमें से एक श्लोक ये है, यत् करोसि, जो तुम करोगे, यह तस्नासि, जो खाओगे, यह जुहोसि, जो हवन करोगे, ददासि, जब दान जो करोगे, यह तपस्या से कौन्तेय,
तपस्या भी जो करोगे, तो जो कुछ करोगे, वॉट एवर यू डू तत्कुरुषो मदर्पणम, मुझको अर्पण भाव से, अर्पित भाव से तुम करो ये सारे। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, तुम केवल तुमको दिया गया है यूज़ करने के लिए, तुम अर्पण करते हुए, मेरे को अर्पण करते हुए तुम करो। तो ये आपके 9वें अध्याय में है। 9वें अध्याय वो एक बहुत सुंदर श्लोक है, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जीवन बीमा निगम का है। तो तुमको दूंगा और जो है तुम्हारे पास रखूँगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से मेरी पूजा करेगा, आराधना करेगा मुझे, तो उसको मैं योग, जो उसके पास नहीं है उसको मैं दूंगा। और क्षेम क्या होता है? जो उसके पास ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, उसको प्रोटेक्ट करके रखूँगा उसके पास। तो व्हाट एल्स वी वांट? योग भी मिल गया, क्षेम भी मिल गया। ये 9वां अध्याय का सब है। एक से बहुत सुंदर श्लोक है 9वां अध्याय में। और भगवान को दे भी क्या सकते हैं, उसमें एक श्लोक है, उन्हीं का ही क्रिएशन है, सब कुछ उन्हीं के ही है, उन्हीं की वस्तु उनको हम देने का है। तो जब पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कुछ भी, पत्ता दे दो, थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा फूल एक दे दो, फल दे दो, लेकिन अपने प्रयत्न करके श्रद्धा के साथ तुम अर्घ दोगे। प्रयत्न है तो ऐसा ये भी श्लोक है। इस 9वां 10वां में उसका ये चाहे जो कुछ विभूति योग, सब कुछ जो एक्सेलेंट दुनिया में है सब कुछ मैं ही हूँ। ये सारी शक्ति ईश्वर से आती है हमको ना। जो कुछ हम पाते हैं, जो कुछ हमारा है, इज नथिंग इज आवर्स। सृष्टा ने बनाते समय वो दे दिया अपने आप को, सब कुछ उन्हीं के ही है। तो वही भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो भी कुछ है, जहाँ जहाँ देखोगे समथिंग एक्सेलेंट, उसमें मैं उपस्थित हूँ, मैं ही हूँ, मेरा रूप है वो। 11 में तो बस विश्व रूप दर्शन कराते हैं, करा के बता देते हैं, अर्जुन ये जो देख रहे हो ये मैं सब कुछ, सारी सृष्टि मेरे अंदर है और मैंने ये सब कुछ किया है। ये तो तुम्हें द्रोण कर्ण ये सब जो देखते हो ना, इसका निधन मेरे हाथ से हो चुके हैं सब। तुमको निमित्त बनना है केवल। आई हैव डन एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, सव्यसाची, तुमको केवल निमित्त बनना है। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने ही फाइट, ये युद्ध जीता है, मैं नहीं, भगवान कृष्ण नहीं। मैंने तो भगवान कृष्ण तो अस्त्र धारण न करने के लिए कसम खा लिया था ना। तो ऐसा ये बात है 11वां अध्याय में। 12वां अध्याय भक्ति योग है, बहुत सुंदर श्लोक है। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है, भक्ति क्या है? रामकृष्ण देव बोलते थे ना कि भक्ति योग कलिकाल में नारदीय भक्ति, ये भगवान कृष्ण रामकृष्ण देव बोलते थे। तो भक्ति क्या एक्चुअली है, क्या है भक्त का लक्षण, क्या है? बहुत सारे गुण दिया हुआ उसमें। 12वां अध्याय 13वां अध्याय क्षत्रज्ञ विभाग योग, जो इसकी आजकल हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं। 13 चैप्टर अभी चल रहा है हम लोगों का। ये 13वां अध्याय है। क्षत्रज्ञ मैं ही हूँ। सारे क्षेत्र में जितने क्षेत्र है सभी मैं ही क्षत्रज्ञ हूँ। और उसमें भी कुछ कुछ सुंदर श्लोक है। जैसे 14वां 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। फाइनली 18 में मोक्ष संन्यास योग है। भगवान कृष्ण अंतिम करते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर वही है, 78 श्लोक उसमें है। लेकिन भगवान कृष्ण अंतिम वाणी है जो है, अंतिम वाणी से पहले से 66वां श्लोक में 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि अब तुमको बहुत कुछ सिखाया, सारे को छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। अंतिम बात है। आध्यात्मिक जीवन के अंतिम जो सीढ़ी है, एपेक्स जो है, दैट इज शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः दुख मत करो। सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, मैं मोक्ष दे दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन छोड़ो सब, मेरे शरण में आ जाओ। क्या है? शरणागति। बहुत डिफिकल्ट है शरणागति होना। अपने एजेंसीशिप को ख़त्म करके मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं, निर्भरता होनी चाहिए। ईश्वर का पूर्ण निर्भरता, विश्वास। पूज्यपाद स्वामी विरजानंद जी महाराज लिखते हैं उनके परमार्थ प्रसंग में एक जगह कि हमको साधक को क्या चाहिए? ईश्वर पर पूर्ण विश्वास एवं निर्भरता चाहिए। निर्भरता तो यही भगवान कृष्ण दिखाते हैं, निर्भरता।
तो क्या होते, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। बाद में वो पूछते हैं अंतिम, दैट लास्ट वाणी भगवान कृष्ण की गीता में 68वां श्लोक है, 70वां श्लोक होगा मेरे ख्याल में। तो बोलते हैं कि अर्जुन, अभी तक तुमने जो कुछ सुना, क्या तुमने सही सुना होगा? सुना है। और जो सुना है क्या तुम्हारे से मोहभंग हुआ? कच्चित एतत् सुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। और धनंजय है अर्जुन, जो मैंने बोला एकाग्र हो के तुमने सुना है क्या? और अगर सुना है तो तुम्हारा मोहभंग हुआ है क्या? कच्चित अज्ञान सम्मोह, अज्ञान था ना उनके अंदर, भयंकर भरा हुआ था। अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते, नष्ट हो गया। हो गया क्या? तो अर्जुन का भी लास्ट वाणी है अर्जुन का, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं सब कुछ मेरा ठीक हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। मेरा नष्ट मोह स्मृति लब्धा अभी मैं पाया हूँ। मेरा रिमेम्बरेंस जो खो गया था, मैं स्मृति लॉस हो गया था, उसको मैं पा गया हूँ, खो गया। अगेन आई हैव रिगेन्ड इट बैक। किससे? तत्प्रसादात्, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी आशीर्वाद से ही मेरे को मिला ये। और अब स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई संदेह मन में नहीं है। अभी तो पूरा संदेह भरा हुआ था, सो मेनी क्वेश्चंस। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप फाइनली बोल दिया, तुम्हारे वचन, तुम जो कहोगे मैं उसको करूँगा। दैट इज द फाइनल थिंग। आध्यात्मिक जीवन में पहले सरेंडर, देन व्हाट एवर यू टेल। ऐसा निर्भरता कि तुम जो कहोगे दैट इज फाइनल वर्ड फॉर मी, मैं उसको करूँगा। इस तरह की भगवद गीता की समाप्ति होती है। 700 श्लोक का 18 अध्याय का जो है ये महान शास्त्र है। हम तो कह सकते हैं कि कहना संतों का जो नॉट ओनली इंडियंस, सनातन संस्कृति के लोग नहीं, फॉरेनर्स भी बहुत सारे जिन्होंने ठीक ठीक पढ़ा गीता को, गीता और उपनिषद हमारे शास्त्र को पढ़ा, हिंदू शास्त्र को, बोलते हैं कि दैट इज द फाइनल थिंग। तो ये भगवद गीता के बारे में थोड़ी संक्षिप्त धारणा मैंने 10-12 मिनट आपको देने की कोशिश की। बाकी आप पढ़िएगा। गीता बहुत अच्छा शास्त्र भी है। गीता पाठ का करने के लिए भी आदि शंकर उसके भज गोविंद में बोलते हैं, भगवद गीता 3 चीज़ें, 3 काम हर रोज एक साधक को करना चाहिए। भगवद गीता किंचित अधिता, गंगा जल लव कणिका पीता, कच्चित एक सकृत एव मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जो हर रोज़ थोड़ा गीता पाठ करता है या थोड़ा एक बूंद गंगा जल के, छोटा सा बूंद गंगा जल पीता है और भगवान कृष्ण की जो आराधना करता है, मुरारी समर्चा, उसके बारे में यमराज भी कभी सोचते नहीं हैं। ये और भी अन्यत्र बोलते हैं, गेयम गीता नामा सहस्रम देयम श्रीपति रूप वजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम तीन जनाय च वित्तम। क्या क्या कर्तव्य एक इंसान के, बड़ा प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है भज गोविंदम। इन्हीं उसके तरफ नहीं जा रहे हम लोग। तो गीता की बहुत महात्म्य है। गीता के जो ध्यान, गीता ध्यान में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं इस वाणी को मेरी यहीं विराम करता हूँ। जो गया कल गीता जयंती, उसके बारे में अभी कुछ 10-15 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जो 13वां अध्याय जो हम पढ़ते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। 14वां श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभक्तृच, ये खत्म कर चुके हैं। उसमें अंतिम में हम लोग पढ़ा था ठाकुर की जो वाणी, वहीं से समाप्त किया था हम लोगों ने कि जो निर्गुण ब्रह्मण सगुण ब्रह्मण ये कुछ अलग नहीं है, रूप एक ही है। हम उसको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं कभी भी। कोई मेटेरियल में 2 पार्ट होते हैं, एस्पेक्ट्स, जैसे बोलते हैं अग्नि एवं उनका दाहिका शक्ति। अग्नि को चिंतन करने से हम दाहिका शक्ति मिलेगी। अग्नि कभी ठंडा नहीं हो सकता। दाहिका शक्ति है तो अग्नि की चिंतन करना पड़ेगा। दूध की चिंता करेंगे तो उसकी धवलता, सफ़ेदी चिंता करना पड़ेगा। सफ़ेद बोलने से दूध की चिंता करना पड़ेगा। सूर्य एवं सूर्य की किरण, ये दोनों भी अछेद्य है, अभेद्य है, माने वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक उस तरह का ठाकुर बोलते हैं सगुण ब्रह्मण निर्गुण ब्रह्मण वो एक ही है चीज़। केवल उसको खाली कोई अलग भक्त लोग अपने सुविधा के हिसाब से, कोई सगुण साकार में विश्वास करता है, कोई निर्गुण निराकार में विश्वास करता है,
तो हम दोनों को कभी अलग नहीं करते हैं, ये एक्सक्लूसिव नहीं, ये हम दोनों मिला हुआ है। हम किसको एक्सेप्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टेम्परामेंट, मनोवृत्ति कैसी है। हम निर्गुण निराकार को चाहते हैं कि सगुण साकार को चाहते हैं, तो ये अपने ऊपर है। लेकिन हम एक को चाहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है। रामकृष्ण ने बारंबार मना किया है, तुम जो सोचते हो दैट इज़ फाइन, ओके, स्टे देयर, लेकिन दूसरों को गलत कर रहे हैं, तुम्हारे काम नहीं कर रहे तो दूसरे गलत है, ये भी नहीं है। वो भी अलग अलग मार्ग है, अनंत मार्ग है, अनंत पथ है, मंजिल एक ही है, जो हमारे लक्ष्य जो एक ही है। तो ये हम लोग पढ़े थे। अभी 15वां पढ़ेंगे। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च यत्। तो बाहर भी है, अंदर भी है, अचर भी है और चर भी है। वो कौन? ईश्वर। अचर भी है, चर भी है। सूक्ष्मत्वात्, इतना सूक्ष्म है, अभिज्ञेयम, उनको आप जान नहीं सकते हैं, मुश्किल है, उसको समझना उनको मुश्किल है। अभिज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च यत्, लगता है कभी कभी बहुत दूर है और कभी कभी लगता है बहुत नज़दीक भी है। अंतिके च यत्, ये 15वां श्लोक में। 16वां बोलते हैं कि 16वां फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ये 15वां में है। ये जो कस्मिक कॉन्शसनेस बोलते हैं ना, अनंत सत्ता जो है, चैतन्य सत्ता, कस्मिक को चारों तरफ से सर्वव्यापी, जो सारा सृष्टि होल क्रिएशन में अनंत है, वो अनंत चैतन्य सत्ता है, वो ये सभी है उसमें, अनडिवाइडेड है, उसमें कुछ भाग हम नहीं कर सकते हैं, एक आइटम है, अनडिवाइडेड है ना। तो उसको चिंतन में मन देकर हम चिंतन नहीं कर सकते ना, ये कई बार चर्चा की है हम लोग। उनको हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ मन और वाणी जाके वापस आ जाता है, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। यत्र वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और देखिए जैसा वाणी जाके वापस आ जाती है, किसके मन के साथ, तो मन वाणी दोनों वापस आ जाते हैं, दे कैन नॉट फाइंड हिम, क्योंकि इस उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। ब्रह्म जो वस्तु है, इस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय आवर वर्ड्स। तभी रामकृष्ण देव कहते थे, बड़ा फेमस सेइंग उनका है कि सब कुछ दुनिया में झूठा हो गया, लेकिन ब्रह्म नहीं हुआ। क्यों? जिसको हम होंठों से बोल सकते हैं, जिसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो होंठों से लग के झूठा हो गया। ब्रह्म को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, अनिर्वचनीय है वो, अनिर्वचन, वचन से वाणी, मन वाणी से उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वाणी है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, कंप्रीहेंशन की बाहर है वो। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कुछ छोटे 2-3 उदाहरण लेते हैं। बर्फ़ जो है, बर्फ़ के एक बोर्ड बर्फ़ का डल्ला है, उसको पानी में डाल दिया, तो बाहर क्या है? पानी, अंदर भी पानी, रूप केवल अलग है। एक लिक्विड फॉर्म पे है, तरल अवस्था में है, एक सॉलिड अवस्था में है। होता है ना, जब हम बहुत ठंडे एरिया में जाएंगे, पानी जम जाता है, बहुत दूर का कोई जाने का है। अब कश्मीर में जाइएगा ना, डल लेक जो है, जो डल लेक बहुत बड़ा लेक है, झील है, डल झील श्रीनगर में, वो जहाँ बहुत ठंडा पड़ता है तो पूरा डल झील बर्फ़ हो जाता है। उसके ऊपर लोग खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं उसके ऊपर, झील के ऊपर। कैसे? अत्यंत ठंडे के कारण। तो ठाकुर बोलते हैं वही पानी कहीं के हिम हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि फिर जब ये क्या बोलते हैं ठाकुर, उसको सूर्य, ये इसका ज्ञान के साथ बोलते हैं। तो ज्ञान तो सूर्य है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन भक्ति रूपी जो ठंडी आ गई, हिम्मत तो आ गई, उसमें थोड़ा सा शेप ले लिया बर्फ़ का, वो है भक्ति। पर वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी भक्ति। तो जब ज्ञान सूर्य का उदय होगा, तो फिर वो भक्ति रूपी बर्फ़ गल के और फिर पानी के साथ मिल जाएगा, एकत्र हो जाएगा। तो अगर बर्फ़ के डल्ले को मैं बता रहा था, अगर पानी में रखे तो बर्फ़ भी पानी है, उसका अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, तो सब जगह पानी है। देखने को एक अलग रूप है, यही है सगुण साकार रूप, और बाकी सब निर्गुण निराकार रूप है ना। तो ये है। तो एक बन आकाश, देखें आकाश तो ऐसा तत्व है, हम जानते हैं पंच तत्व में से सबसे व्यापक तत्व आकाश है। आकाश के अंदर ही बाकी 4 तत्व रहते हैं, लेकिन अनंत है आकाश, उसके यत्ता नहीं, अंत नहीं है। लेकिन आकाश भी इतना बड़ा एलिमेंट होने के बाद भी तो, लेकिन प्रलय के समय में वो आकाश भी नहीं रहता है, उसके भी विलीन हो जाता है वो प्रलय के समय में। ये सब बातें हैं, बहुत गहन बातें हैं, लेकिन जान के रखना चाहिए हमको कि आकाश जैसा तत्व का भी अंत हो जाता है कभी भी। तो ये सब जो मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड फॉर्म के बीच में फ़र्क है,
मैनिफेस्ट क्या हो गया? व्यक्त रूप। किसमें? ये आपका सगुण साकार में आ जाएगा। जैसे भक्ति, ठीक उस तरह का सगुण साकार में जो रूप है, हम राम कृष्ण, ईसा मसीह, राम कृष्ण, माँ शारदा, स्वामी जी, ये सब क्या होता है? ईश्वर के एक व्यक्त रूप है, हम देख पा रहे हैं, उनका श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। ये हो गया व्यक्त रूप है। लेकिन अनमेनिफेस्ट भी ईश्वर का एक पार्ट के बना अनमेनिफेस्ट भी है, निर्गुण निराकार है, जिसका मैंने बताया कि उसको हम कल्पना नहीं कर सकते उनके बारे में, वो तो अनंत अनंत सत्ता है वो। तो इस तरह का देखेंगे। और दूसरी बात देखें, ये जो बाहर बाहर जो कुछ चांचल्य है, चंचलता जो होती है ना, बाहर बाहर है, बाहर जो जैसे क्रिएशन, जो अंदर जो है सॉलिड बिल्कुल, ऊपर पर थोड़ा सा ये जो सृष्टि प्रकृति बढ़ गई ना, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति जब तो क्रिएशन जो होता है तो उसका हलचल पैदा होता है। गुण में जो तो उनका बैलेंस था सत्य रजस तमस, उसमें डिस्टर्बेंस होता है गुण में, तब क्रिएशन सृष्टि होती है। फिर प्रलय होता है तो सारे वो तीनों बैलेंस पे हो जाते हैं, सत्य रजस तमस, फिर सब कुछ लीन हो जाता है अंदर। तो ये जो बात है, तो चंचलता थोड़ा ऊपर है लेकिन अंदर नहीं है। अंदर कहाँ? डीप इनसाइड। जैसे बोलते सागर है ना, समंदर, हाँ सागर, सागर में स्वामी जी लिखते पत्र, डी बालाजी राव को पत्र लिखते स्वामी जी। लेकिन बोले कि बाहर बाहर हमारे व्यक्तित्व में हो सकता है कि थोड़ा सा मानसिक अशांति भी हो सकती है, आलोड़न हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन अंदर इट इज़ डीप डाउन, इट इज़ एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट शांत। जैसे समंदर में यू विल फाइंड बड़े बड़े लहरें मिलेंगे, ह्यूज पर्वतकाय बड़े बड़े आते हैं लहरें, जबकि हमको लगता है अशांत है। बड़े बड़े झड़ तूफान में भी जो समुद्र का जो तूफान आता है, सुनामी आती है, उसमें भी जो कुछ होता है ऊपर ही हो रहा है। स्वामी जी लिखते हैं बालाजी राव को, पर द डीप डाउन इज एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट, शांत, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप शांत है। तो निर्गुण ब्रह्मन जो है या अनमैनिफेस्ट एस्पेक्ट जो है, ये सब क्या है? ये सब अंदर मंदर है, शांत अवस्था है। तो लेकिन हम उसको अलग नहीं करोगे, दिखता है जरूर, अब हमको ऊपर में कुछ दिखता है, वो प्रकृति का खेल है। वो प्रकृति जहाँ है तो उसमें चंचलता ही है, पुरुष में चंचलता नहीं है। शिव और शक्ति, रामकृष्ण देव कहते हैं, बारंबार कहते हैं कि जो शिव है वही मैं काली भी है, मैं उसको माँ कहता हूँ। क्योंकि जब निष्क्रिय होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं होता है, तब वो शिव है, शांत, कुछ नो एक्टिविटीज। उनके ऊपर माँ काली पैर देख के खड़ी है। लेकिन शक्ति में किसको? शक्ति कौन है? जिसमें सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करता है, बना तभी है और पालन भी करती है माँ या शक्ति या प्रकृति, और अंततः उसका निकल भी जाती है। वो मकड़ी के जाल होता है ना, मकड़ी जाल को अपने पेट से निकालती है, जुबान से निकालती है। देखेंगे मकड़ी का जाल बना था, देखिए क्या सुंदर, क्या ब्यूटीफुल है। तो निकालती है, उसमें रहती है मकड़ी, और फिर जाल को कभी अपने अंदर खींच भी लेती है। तो इस तरह जैसे ईश्वर ऐसे ही है, बनाते हैं सृष्टि, वो शक्ति कहलाती है, और अंदर सब कुछ उसी के अंदर रहती भी है, और जब प्रलय का समय आता है उसके फिर हम विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए प्रोसेस, क्रिएशन, सृष्टि और स्थिति और प्रलय। सृष्टि हुई, स्थिति में है, माँ पालन करती है या शक्ति पालन करती है, प्रकृति पालन करती है, और बाद में फिर विलीन हो जाता है सब कुछ। सो दिस इज ये। तो सी वाटर भी इस तरह का है, समुद्र का पानी है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वेपर बन जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो अदृश्य हो जाता है, निर्गुण ब्रह्मन हुई अदृश्य रूप हो जाता है। तो हमको अदृश्य हो, दृश्य हो, जिसको हमको अच्छा लगता है हम उसको ले सकते हैं, वो कभी भी उसमें कोई हमको तकलीफ उसमें नहीं है। तो अभी समाप्त करने में, इसलिए कि उससे पहले, लेकिन इस चीज़ को, ये जो निर्गुण ब्रह्मन का जो समझना बातें, अपने अंदर उसको समाहित करना अंदर ज्ञान के रूप में, ये किससे हो सकता है? कौन उसको समझ पाएगा? इसका मन बहुत प्योर हो जाता है, प्यूरिफाइड माइंड। ठाकुर जी बोलता है ना, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा एक ही है, प्योर होना चाहिए। इम्प्योर माइंड से नहीं होता है कभी भी। जब तक मन जब पवित्रीकरण उसका नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता है। इग्नोरेंट जो अज्ञान व्यक्ति होगा, अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसका सोचता नहीं वो ईश्वर दूर में है,
ईश्वर दूर में है। तीन ठाकुर बोलते 3 प्रकार लोग होते हैं। एक बोलते जो अधम व्यक्ति जो है, पता ईश्वर तो वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, शासन कर रहे हैं, अज्ञान। उसके थोड़ा बेटर क्वालिटी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ईश्वर जो है हमारे में से जो बहुत उच्च अवस्था में जो है यही हमारे बीच में है, तो वो होते हैं ईश्वर, माने बड़े हाई मतलब अत्यंत क्वालिटी उनका गुण, महान गुण जिसमें होते हैं ये होते हैं। तो ये हमारे दोनों में फ़र्क होता है। उसमें पूज्य पूजक का भाव आ जाता है ना उसमें। तो द्वैत भाव जो आ जाता है कि प्रभु मैं उसका दास हूँ ये। लेकिन जो हाईएस्ट फिलोसॉफी जो है, अंतिम सत्य, वो क्या बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ ईश्वर है, कोई कण कण में ईश्वर है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है वस्तु जो कि ईश्वर से विहीन, ईश्वर से ईश्वर जिसका नहीं है। तो वी आर ऑल इक्वल्स, सब कुछ हम बराबर है। केवल मैनिफेस्टेशन में ये व्यक्त होने में थोड़ा फर्क जरूर है, शक्ति का भेद है। ठाकुर बोलते हैं ना विभू के रूप में एक ही है, शक्ति का केवल भेद है। इसीलिए हम देखते बहुत बड़े स्ट्रांग आदमी 10 आदमी को मार गिराता है, 50 आदमी को, और एक आदमी दुर्बल है तो उसको किसी को चलने भी ठीक से बनता नहीं है। क्यों है ये? वो है आत्मा दोनों, इसमें भी वही अनंत आत्मा है, उसमें वही अनंत आत्मा है, प्रकाशित नहीं हुआ है बस। ये ठाकुर की बात में बातें हैं। तो अननोन व्यक्ति जो अज्ञान व्यक्ति बोलेगा कि वो तो ईश्वर का भी बाहर है कोई है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बोलता है ईश्वर से नज़दीक कोई भी नहीं है। नन इज नियरर देन गॉड, सबसे नज़दीक मेरा है। क्यों? मेरा इनर मोस्ट सेल्फ, अंतःकरण में जो है ना बैठा हुआ है वही ईश्वर है। तो जो मेरे अंदर है उसको फिर डिस्टेंस कहाँ से आ गया? तो मैं ही और एक ही है वो। ईश्वर और मैं, अहम ब्रह्मास्मि जो बोल दिया, मैं ब्रह्म हूँ, से है ज्ञान की बातें थोड़ा सा है। शायद बहुत प्रैक्टिकल ना आएगा तो हम लोग शायद समझ ना पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा कोशिश करके देखें, हम लोग सोचें कि ऐसा हम सब में तो ऐसे ही है। कोई बोलता है कि ईश्वर ऊपर है, कोई बोलता है नीचे है, कोई बोलता है हम सभी है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो बोलता है कि क्योंकि ईश्वर हमारे अंतस्थ है, अंदर में है, सबसे नज़दीक वही है। मी एंड गॉड वी आर नॉट डिफरेंट, हम एक ही है, एक ही साथ है। तो ये बातें भी ठाकुर की बातें थोड़ा इसके बारे में बातें पढ़ेंगे। तो मैं आज वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। तो पुनः आप सबको ये अपील है कि जो भगवद गीता की बात मैंने कही, मैंने तो कही, अब अनंत काल से चली आ रही है वो, तो उसको गीता को थोड़ा अध्ययन करें, समझने की कोशिश करें। ये कल की बात थी, और जिससे कहा कि 1% केवल आजकल हम लंबे समय से, ये 116वां पाठ हो चुका है, 117वां पाठ होगा मेरे ख्याल में ये। तो आगे और चलेगा, और 5 चैप्टर और है। तो वो प्रश्न वो नहीं है, लेकिन है कि कितना हम हृदयंगम कर पाते हैं, हाउ मच यू कैन टेक इन, कितना अंदर ले पाएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कुछ जीवन में प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।